जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी को। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य एनडीए पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरिएशन इन स्मॉल जी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्या फर्क पड़ता है। लॉट ऑफ फैक्टर्स जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए। ओके, तो ये जो सीरीज है आप इसको रेगुलर बेसिस पे देखते रहिएगा, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ये आपके कॉन्फिडेंस को क्या करेगी, बूस्ट करेगी। चलिए बात करते हैं सबसे पहले इफेक्ट ऑफ ऑल्टीट्यूड। थोड़ा सा पहले आपको मैं बता दूं स्मॉल जी और कैपिटल जी के बारे में। स्मॉल जी को हम क्या कहते हैं, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और कैपिटल जी ये क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। ओके, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो इसकी वैल्यू तो क्या होती है, फिक्स होती है। बट ये जी की वैल्यू क्या होती है, वेरिएबल होती है। वेरिएबल क्यों होती है, क्योंकि ये काफ़ी सारे फैक्टर पे इफेक्टेड होती है। जैसे पहला फैक्टर होता है इफेक्ट ऑफ ऑल्टीट्यूड। इसका मतलब ये क्या है, हमारी अर्थ है और अर्थ की सरफेस से यदि आप दूर जाते हो तो जी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। और यदि आप अर्थ की सरफेस के करीब आते हो, पास आते हो, तो जी की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। सो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर कि जब आप अर्थ की सरफेस से दूर जा रहे हो, हायर ऑल्टीट्यूड पे जा रहे हो, जी की वैल्यू डिक्रीज होगी और यहाँ पे जी की वैल्यू पॉजिटिव। हेयर जी इज कंसिडर टू बी नेगेटिव और हेयर जी इज कंसिडर टू बी पॉजिटिव। ओके, जब हम इक्वेशन में लगाते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। सेकेंड फैक्टर होता है दैट इज इफेक्ट ऑफ डेप्थ। डेप्थ का मतलब क्या होता है कि जैसे ये हमारी अर्थ है और आप क्या है, अर्थ के अंदर जा रहे हो, यानी क्रस्ट मेंटल कोर की तरफ जा रहे हो। तो यदि आप अर्थ के अंदर जाते हो तो अंदर जाने पे जी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। और यदि आप सरफेस की तरफ आ रहे हो सेंटर से, तो जी की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्योंकि जो सेंटर होता है, सेंटर पे जी की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। और सरफेस पे एवरेज वैल्यू कितनी होती है, 9.8 होती है। आप खुद ही देख लीजिएगा कि सरफेस से अंदर की तरफ जा रहे हो तो भी क्या होती है, डिक्रीज होती है, और ऊपर की तरफ आ रहे हो तो इंक्रीज। तो एक बात हमें समझ में आ गई पहले और दूसरे फैक्टर से, कि जब भी आप अर्थ की सरफेस से दूर जाओगे, आइदर इन हायर ऑल्टीट्यूड आइदर इन लोअर ऑल्टीट्यूड, जी की वैल्यू हमेशा डिक्रीज होगी। और यदि आप अर्थ की सरफेस के पास आ रहे हो, चाहे अंदर या फिर बाहर, जी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, चलिए तीसरा फैक्टर क्या होता है, आपका सेप होता है। आपको पता है कि हमारी जो अर्थ है, अर्थ क्या है, एक कम परफेक्टली स्फेयर नहीं है। ओके, तो परफेक्टली स्फेयर ना होने की वजह से जो अर्थ है, यहाँ पे क्या होता है कि जो, हाँ जी, तो अर्थ की जो सरफेस है, अर्थ का जो शेप है, तो अर्थ क्या है, कुछ थोड़ी सी ओवल शेप में है। यानी कि ये जो रेडियस है और ये जो रेडियस है, ये रेडियस ज़्यादा है और ये रेडियस कम है। और हमें पता है जी किसके बराबर होता है, दैट इज जी एम अपॉन आर स्क्वायर के। यानी कि जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। ओके, तो ये रेडियस कम है तो यहाँ पे जी इक्वेटर क्या होता है, लेस होता है। और जी पी यानी कि ग्रेविटी ऑफ पोल, ये क्या होता है, मैक्सिमम होता है। यानी कि पोल पे ज़्यादा होती है और इक्वेटर पे क्या होती है, कम होती है। एंड लास्ट फैक्टर है दैट इज रोटेशन। आपको पता है कि अर्थ क्या है, अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है। ओके, अपने एक्सिस पे क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो रोटेशन की वजह से भी क्या होता है, जी की वैल्यू पे इफेक्ट होता है। यानी कि जी की वैल्यू क्या होती है, इफेक्टेड होती है। और इसकी वजह से क्या होता है, दैट यदि आप अर्थ के लैटिट्यूड को बढ़ाते हो, क्या बढ़ाते हो, अर्थ के लैटिट्यूड को बढ़ाते हो, तो लैटिट्यूड के बढ़ाने से जो जी की वैल्यू होती है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यानी कि रोटेशन की वजह से ये भी एक फैक्टर होता है कि इक्वेटर पे जी ई की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है। और पोल पे, बिकॉज पोल इट हैज हायर लेटीट्यूड, तो यहाँ पे जी पी क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। सो गाइस ध्यान रखिएगा, दीज आर द फोर फैक्टर्स विच इज रेस्पॉन्सिबल इन द वेरिएशन ऑफ जी। काफ़ी बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं और बिल्कुल मैंने आपको लेमन लैंग्वेज में इनको बता दिया है जो आपको ध्यान में रखने हैं। वन मोर इन्फॉर्मेशन टुडे ऑन द साइंस, नेशनल साइंस डे, दैट इज केमिस्ट्री रगड़ा, वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो एट 11:45 PM। ओके, अब आपका केमिस्ट्री का रगड़ा स्टार्ट हो रहा है, आप वो कर सकते हैं कहाँ पे, अन अकेडमी के स्पेशल क्लासेस पे। ओके, इसके लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, प्रोफाइल पे सारी लिंक आपको मिल जाएंगी। एंड कोड यूज कर सकते हैं SS30। ओके,
और बाकी की जो वीडियोस भी मैं दे रहा हूँ आपको, प्लीज़ देखते रहिएगा, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है गाइज, चलिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।